एक गांव में उर्जन नाम का एक लड़का रहता था। उर्जन अपनी पढ़ाई में बहुत होनहार था और हर कोई उसकी जिहानत और तेज दिमाग की तारीफ करता था। लेकिन उर्जन की एक बड़ी कमजोरी थी, वो अपने वक्त को समझदारी से इस्तेमाल नहीं करता था। इसके दिन दोस्तों के साथ खेलते हुए, फोन पर गेमिंग करने और गैर जरूरी बातों में मशगूल रहते थे। अर्जुन अपने वालिदीन को वक्त की कदर करने की कोशिश कर सकता था। वक्त कितना कीमती था, वो हमेशा सोचता था कि मेरे पास बहुत वक्त है, अब मैं सब कुछ बाद में करूंगा, मुझे जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने दो। एक दिन उसके स्कूल में सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान हुआ। इस बार अर्जुन ने औसत से कम नंबर हासिल किए। तवक्का से कहीं ज्यादा बुरा उसके इसातिज़ा, जो इसकी तारीफ करते थे, अब मायूस हो गए। इसके दोस्त भी इससे दौरी अख्तियार करने लगे। जब अर्जुन ने अपने वालिदीन को अपने कार्ड की तरफ देखकर मायूसी की इतला दी तो वो घर वापस आया। उनकी आंखों में अर्जुन को अपने आप पर गुस्सा महसूस हुआ, लेकिन ये नहीं जानता था कि अपनी आदतें कैसे बदलें। इस रात अर्जुन अपने दादा के पास गया, जो गांव के सबसे मुअज़्ज़ज़ और अक्लमंद बुजुर्गों में से एक थे। उनके पास बैठे अर्जुन ने अपनी परेशानियां बताई। इसने कहा, दादा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बार क्यों फेल हूं, हालांकि मैं एक अच्छा तालिब इल्म हूं। इसके दादा ने ध्यान से उसकी बात सुनी तो दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अच्छे हैं, तालिब इल्म नहीं हैं। मसला ये है कि आपने वक्त को मामूली समझा। वक्त बहुत कीमती है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकता है, लेकिन अगर ज़ाये किया जाए तो ये आपको पीछे खींच लेगा। अर्जुन ने उलझन में पूछा, लेकिन दादा, हमारे पास हमेशा वक्त होता है, क्या हम नहीं? मैं उसे हमेशा बाद में सही इस्तेमाल कर सकता हूँ। दादाजी ने संजीदगी से कहा, नहीं बेटा, वक्त तो दरिया की तरह बहता है, पानी वापस नहीं आता। आपको एक ऐसी कहानी सुनाएं जो आपको वक्त की कदर समझने में मदद दे। दादाजी ने आगाज किया, बहुत पहले वकरम नाम का एक ताकतूर बादशाह था। इसके पास बेपुनाह दौलत, अजीम उलशान महल्लात और इन गनत नौकर थे। लेकिन वकरम को अपना वक्त जाया करने की आदत थी। छोटी छोटी बातों पर वो देर से उठता, दरबार में हाजिरी के बजाय अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारता और हर काम ये कहकर मुलतवी कर दिया कि मैं कुल कर दूंगा। एक दिन दरबार में हाजिरी दी। बादशाह ने कहा, महाराज, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपना सबसे कीमती खजाना जाया कर रहे हैं। अगर आपने उसे हटाया है तो आपको उसके बदले में कुछ और मिलेगा। दानशमंदी से इस्तेमाल न किया तो एक दिन आपको इस पर गहरा पछतावा होगा। बादशाह ने हंसते हुए बाबा की तनबीह को मुस्तरद कर दिया और कहा कि मेरे पास बहुत वक्त है, मैं जब चाहूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, वक्त भी कम नहीं कर सकता। बादशाहों में सबसे बड़ा। लेकिन बादशाह ने एक न सुनी। साल गुजर गए और बादशाह बूढ़ा हो गया। इसकी सेहत बिगड़ गई, इसकी सल्तनत कमजोर पड़ गई, इसके सिपाही लड़ाइयां हारने लगे, इसके लोगों का इस पर से एतिमाद खत्म हो गया। तभी बादशाह को एहसास हुआ, उसने बेमानी बातों में अपना वक्त जाया कर दिया। उसने बाबा को ढूंढने की कोशिश की कि उसका मशूरा लिया जाए, लेकिन उसकी बादशाहत कहीं भी नहीं मिली। हरकतें के, लेकिन वक्त फसल चुका था। उसकी सारी दौलत और ताकत उसे न बचा सकी। आखिरकार बादशाह समझ गया कि वक्त ही असल खजाना है। ये कहानी सुनकर अर्जुन गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितना कीमती वक्त जाया किया। उसने दादाजी से पूछा, क्या मैं अब भी अपने वक्त को समझदारी से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, यकीनन बेटा, वक्त का पहिया कभी नहीं रखता। अगर तुम आज से वक्त को समझदारी से इस्तेमाल करना शुरू कर दो तो तुम्हें कोई भी चीज नहीं रोक सकती। कल तुम्हें कामयाबी हासिल करने से कोई चीज नहीं रोक सकती। याद रहे कि तुम क्या कर सकते हो। आज, इस दिन के बाद से अर्जुन ने अपने वक्त को मुअस्सिर तरीके से इस्तेमाल करने का अज़्म किया। उसने रोजमर्रा का मामूल बनाया और हर काम के लिए वक्त मुख्तस किया। वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने और गैर जरूरी खलफशार से बचने के लिए आहिस्ता आहिस्ता अर्जुन को अपनी कोशिशों के नताइज नजर आने लगे और अगले इम्तिहान में उसने अपनी क्लास में आखिरकार वो जिंदगी में एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया।
कामयाबी की कलीद।